मक्का फतह करने के 2 साल पहले मुसलमानों और काफिरों के दरमियान सुलह हुदैबिया की एक एग्रीमेंट साइन हुई, जिसका एक पॉइंट ये था कि मक्का और मदीना के दरमियान 10 साल तक कोई भी लड़ाई नहीं होगी और अरब के सारे कबीलों को आजादी है कि वो मुसलमान या फिर काफिरों से कोई भी डील कर सकते हैं। और अगर इन दोनों कबीलों में से किसी ने भी एक दूसरे पर हमला किया तो सुलह हुदैबिया खत्म हो जाएगी। बनु बकर और बनु खुजा एक दूसरे के बहुत ही ज्यादा पुराने दुश्मन कबीले थे। बनु बकर बहुत ही ज्यादा पावरफुल कबीला था, तो उन्होंने सोचा कि मुसलमानों के साथ हम कोई भी डील नहीं करेंगे, तो बनु बकर ने कुरैश के साथ पार्टनरशिप की। लेकिन बनु खुजा के पास कोई और ऑप्शन नहीं था, तो उन्होंने मुसलमानों के साथ पार्टनरशिप की। ये हालात सुलह हुदैबिया के टाइम पर थी। लेकिन कुछ ही साल बाद मुसलमानों ने वहाँ के सबसे अमीर किलों में से एक खैबर का किला फतह कर लिया और उसके बाद जंग मुता में रोमन एम्पायर से भी मुसलमानों ने टक्कर ली। तो अब मुसलमानों के हालात बिल्कुल बदलने लगे। तो अब कुरैश कमजोर पार्टी बन चुकी थी, तो कुरैश हर वक्त इसी कोशिश में रहते थे कि ये जो सुलह हुदैबिया का एग्रीमेंट है ये कभी भी खत्म ना हो। लेकिन कुरैश के पार्टनर बनु बकर ने पुरानी दुश्मनी की वजह से मुसलमानों के दोस्त बनु खुजा के काफी लोगों को रात के अंधेरे में कत्ल कर दिया। बनु खुजा कमजोर थे, तो वो सीधा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और उनसे मदद मांगी। मक्का वालों को जब इस बात का पता चला तो वो बहुत डर गए और उन्होंने फौरन अबू सुफियान को मदीना भेजा। अबू सुफियान जैसे ही मदीना पहुँचे वो सीधा अपनी बेटी हजरत उम्मे हबीबा के घर गया, जो कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वाइफ थी, जिन्होंने अपने बाप और खानदान के खिलाफ जाकर इस्लाम कबूल किया था। अबू सुफियान जैसे ही अपनी बेटी के घर में दाखिल हुए तो उनकी बेटी ने कारपेट हटा दिया। तो अबू सुफियान ने कहा कि मेरी समझ में ये नहीं आया कि मैं इस कारपेट के लायक नहीं हूँ या फिर ये कारपेट मेरे लायक नहीं है। तो उनकी बेटी ने कहा कि इस कारपेट में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठते हैं और आप एक नापाक मुशरिक हैं। अबू सुफियान को इस बात पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आया और वो सीधा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गया और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भीख मांगी कि हमने सुलह हुदैबिया खत्म नहीं की। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी बात नहीं मानी। फिर वो अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के पास गया, लेकिन उन्होंने भी उसकी बात नहीं मानी। वो सब सहाबियों के पास गया, लेकिन किसी ने भी उसकी बात नहीं मानी। इसके बाद अबू सुफियान सीधा मक्का गया और वहाँ पर सबको बताया कि अब हमें बचाने वाला कोई भी नहीं है, सुलह हुदैबिया खत्म हो चुकी है। मक्का वालों ने मुसलमानों की तरफ से इतनी जल्दी हमला एक्सपेक्ट नहीं किया। मदीना में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी को भी बताए बगैर हमले की तैयारी शुरू कर दी। यहाँ तक कि हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने अपनी बेटी हजरत आयशा से पूछा तो हजरत आयशा ने कहा कि मुझे भी इस बारे में कुछ भी पता नहीं है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरब के लोगों को और ज्यादा कंफ्यूज करने के लिए एक छोटी सी फौज रोमन एम्पायर की तरफ भेजी, जिससे कि सारे लोग सोचने लगे कि मुसलमानों ने शायद रोमन एम्पायर पर हमला किया है। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक बहुत ही ज्यादा भरोसेमंद सहाबी ने एक लेटर में लिखा कि मदीना में बहुत ही जोरों शोरों से जंग की तैयारी हो रही है और हो सकता है कि मुसलमान मक्का पर हमला कर दें। और ये लेटर उसने एक औरत को दिया कि वो ये लेटर मक्का तक पहुंचाए। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह की तरफ से पहले ही बता दिया गया था, तो उन्होंने हजरत अली को इस औरत को रोकने के लिए भेजा। हजरत अली ने उस औरत को रोक लिया और उनसे लेटर मांगा, लेकिन उस औरत ने कहा कि कौन सा लेटर? तो हजरत अली ने कहा कि ये बात मुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कही है, तो इसका मतलब तुम्हारे पास पक्का कोई लेटर है। हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने कहा कि मैं इसका सर काट कर फेंक देता हूँ। लेकिन उस सहाबी ने कहा कि मैंने सिर्फ अपने बच्चों को बचाने के लिए ऐसा किया है, क्योंकि मेरे बच्चे मक्का में रहते हैं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस सहाबी को माफ कर दिया। 5 हिजरी में 10,000 लोग मक्का से मदीना फतह करने के लिए आए थे, लेकिन 3 साल बाद मदीना से 10,000 लोग मक्का फतह करने के लिए निकल पड़े। मुसलमान मक्का के बिल्कुल पास पहुंच गए, लेकिन मक्का वालों को कुछ भी पता नहीं चला। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों से कहा कि मक्का के चारों तरफ खाना बनाने के लिए आग जला दो। तो जैसे ही रात हुई तो मक्का वालों ने देखा कि मक्का के चारों तरफ आग लगी हुई है, तो मक्का वालों के सारे हौसले टूट गए, जिससे कि आखिरकार मक्का के सरदार अबू सुफियान ने भी हार मान ली और वो उसी रात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे कहा, क्या तुम अब भी मुझे अल्लाह का एक पैगंबर नहीं मानते? तो अबू सुफियान ने कहा कि मेरे दिल में अभी भी शक है। लेकिन अबू सुफियान ने इस्लाम कबूल कर लिया। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि कल अबू सुफियान को एक ऊंची जगह पर खड़ा किया जाए, ताकि वो मुसलमानों को पूरी पावर के साथ मक्का को फतह करते हुआ देख सके। इस सबसे 8 साल पहले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ एक मुसलमान के साथ मक्का को छोड़कर गए थे और आज 10,000 मुसलमानों के साथ उसी
मक्का में दाखिल हो रहे हैं। खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह तआला अन्हु साउथ से और जुबैर बिन आवाम रजी अल्लाह तआला अन्हु लेफ्ट से मक्का में दाखिल हुए और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको बिल्कुल क्लियर ऑर्डर दिए कि बेवजह किसी को भी कत्ल नहीं करना। अबू सुफियान ने उस ऊंची जगह से मुसलमानों को देखकर कहा कि अब मेरे भाई के बेटे को इस दुनिया में कोई भी हरा नहीं सकता। कुछ लोगों ने तब भी लड़ाई करने की कोशिश की, लेकिन खालिद बिन वलीद ने उनको मार दिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ही ज्यादा अल्लाह का शुक्र करते हुए मक्का में दाखिल हुए, लेकिन जब वो काबा के पास पहुंचे तो काबा का दरवाजा बंद था। तो उन्होंने हजरत अली को उस्मान बिन तलहा के पास भेजा, क्योंकि काबा की चाबी सदियों से उस्मान बिन तलहा के खानदान में थी। हजरत अली ने जब उनसे चाबी का पूछा तो उन्होंने इनकार कर दिया। तो हजरत अली वो चाबी छीनकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब काबा में दाखिल हुए तो अल्लाह की तरफ से उनको बताया गया कि काबा की चाबी उस्मान बिन तलहा को ही दी जाए। तो हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने उनसे माफी मांगी और वो चाबी उन्हीं को वापस दे दी और वो तुरंत ही मुसलमान हो गए। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस्मान बिन तलहा से कहा कि ये काबा की चाबी तुम्हारे पास कयामत तक रहेगी और इस चाबी को तुम्हारे खानदान से सिर्फ एक जालिम ही छीनेगा। और आज तक 1400 साल बाद भी वो चाबी उन्हीं के खानदान में है, क्योंकि ये खानदान कोई आम खानदान नहीं है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जब काबा को बनाया तो उसकी चाबी इस्माइल अलैहिस्सलाम को दी और इस्माइल अलैहिस्सलाम ने ये चाबी अपने बेटों को दी। ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहा। तो एक बार एक कबीले ने इस खानदान से वो चाबी छीन ली, फिर उस कबीले से ये चाबी एक और कबीले ने छीन ली और आखिरकार ये चाबी कुरैश के पास आई, जो कि इस्माइल अलैहिस्सलाम की ही औलादें थीं। इस तरह ये चाबी वापस इब्राहिम अलैहिस्सलाम के खानदान में आई और इसीलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये चाबी उन्हीं के खानदान में रहने दी, ताकि कयामत तक काबा का ख्याल रखने की जिम्मेदारी इब्राहिम अलैहिस्सलाम के ही खानदान में रहे। और आज तक ये चाबी इसी खानदान के पास है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काबा के अंदर मौजूद 360 बुतों को तोड़ दिया और मक्का को एक होली सिटी बनाया और कहा कि मक्का में कोई भी लड़ाई नहीं करेगा। मदीना के अंसार इस खौफ में थे कि मक्का को फतह करने के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का को ही अपना कैपिटल बनाएंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतनी सारी लड़ाइयों के बाद सारे मक्का वालों को इकट्ठा किया और सारे मक्का वालों से कहा कि आज मैं तुम लोगों के साथ वो करूंगा जो कि यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने भाइयों के साथ किया था, और पूरे मक्का में सबको माफ कर दिया। और इतनी बड़ी फतह के बाद भी मक्का में किसी से भी कोई भी माले गनीमत नहीं लिया। और कुछ ही दिन बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से मदीना वापस चले गए। मदीना की ये रियासत अरब की सबसे ज्यादा ताकतवर स्टेट बन गई, लेकिन अरब के कुछ कबीलों ने मुसलमानों की ये ताकत फिर भी एक्सेप्ट नहीं की। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 12,000 की फौज लेकर हुनैन की तरफ रवाना हुए। इस फौज में बहुत सारे नए मुसलमान भी थे और वो बहुत ही ज्यादा रिलैक्स थे कि ये जंग तो हम आसानी से जीत जाएंगे, लेकिन ये जंग मुसलमानों के लिए सबसे खतरनाक जंगों में से एक थी। सब्सक्राइब।